बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटर, गोभी और आलू का मिक्स सालन। बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई चढ़ा ली है हमने चूल्हे में और उसमें डाल दिए हैं हमने 3 अदद चॉप की हुई प्याज। और अब हम ऐड करेंगे इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल और मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तीन मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। अब हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें हमने 1 अदद टमाटर, 4 अदद हरी मिर्चें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 7-10 जवे लहसुन के तमाम चीज़ों को हमने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है, ऐड करेंगे और इनको भी 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप बारीक काट कर भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तमाम चीज़ों को फ्राई होते हुए। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे लाल मिर्च 2 चम्मच हमने लाल मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। और अब आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच और नमक ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्पाइसेस कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद मसाले को हम अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। मसाले में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से मसाला जो है ये भून कर रेडी कर लेंगे। मसाला भूनते हुए तकरीबन 8 से 12 मिनट जो हैं वो लग जाते हैं। मसाला जितना ही अच्छा भुने उतना ही मज़ेदार सालन बनता है। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 पाव आलू जिनको हमने बारीक काट लिया है। आलू को मसाले में मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गोभी। गोभी जो है ये हमने फ्रीज़ की हुई थी। इसकी रेसिपी जो है ये पहले हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गोभी अगर ज़रूरत से ज़ायद हो तो उसको किस तरह सेव किया जाता है। 1 कप मटर ऐड करेंगे। मटर भी हमारे फ्रोज़न हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मज़ीद 1 पैकेट गोभी का हम ऐड करेंगे। टोटल ये आधा किलो गोभी हो गई। गोभी को सेव करने का तरीका जो है ये हम अपलोड कर चुके हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि गोभी किस तरह से सेव की जाती है। 4 से 5 मिनट तक इनको फ्राई कर लेंगे। सारी सब्जियों को हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह मसाले के साथ भून लिया है। अब हम इसके अंदर आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको ढक कर तकरीबन 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे
ताकि सब्ज़ियां हमारी जो हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। सब्ज़ी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटाएंगे और चेक कर लेंगे। पानी जो है ये अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, सब्ज़ी पक कर रेडी है। आप देख सकते हैं कि आलू भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम नीचे से बंद कर देंगे और सब्ज़ी को हम डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला मटर गोभी और आलू का सालन। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक आसान, मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।